नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। तो भारत खबर के सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमें अपना प्यार देते रहें। करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन पहले हेडलाइंस। नए साल का जश्न मनाने इंडिया गेट जाने से बचें, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी। ओमिक्रॉन के दहशत के बीच एलएनजेपी अस्पताल से आई अच्छी खबर। सोमवार से 15 से 18 साल के बच्चों को लगनी शुरू होगी वैक्सीन, जानिए कैसे और कहां। दिल्ली के किस मार्केट में रंगों के आधार पर खुलेंगी दुकानें। करण जौहर ने सीएम अरविंद केजरीवाल को क्यों किया ट्वीट, और दिल्ली पुलिस ने मीम के जरिए क्या मैसेज दिया, जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। दिल्ली पुलिस ने पिछले सालों के अनुभव को देखते हुए इंडिया गेट समेत नई दिल्ली के कई इलाकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। पिछले सालों के अनुभव को देखते हुए नए साल के पहले दिन सुबह 10 बजे के बाद इंडिया गेट पर वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। इंडिया गेट पर निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए आम लोगों के लिए भी इंडिया गेट बंद रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लोग नए साल के पहले दिन इंडिया गेट आने से बचें। पिछले सालों में साल के पहले दिन इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में भारी संख्या में लोग पहुंच गए थे। करीब 1 लाख लोग इंडिया गेट व गुरुद्वारा बांग्ला साहिब समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर पहुंचे थे। ऐसे में इंडिया गेट व आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर जाम हो गया था। लोगों को कई घंटे जाम में फंसे रहना पड़ा था। 1 जनवरी 2022 को पैदल चलने वालों की भारी आवाजाही को देखते हुए वाहनों को 10 बजे के बाद सी हेक्सागन इंडिया गेट क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आज चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। इस कारण मथुरा रोड पर भीड़भाड़ होने की संभावना को देखते हुए लोगों व वाहन चालकों को हजरत निजामुद्दीन और प्रगति मैदान के बीच भैरव रोड, मथुरा रोड से बचने की सलाह दी गई है। इस दौरान कोविड दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन कराया जाएगा। नियम न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पांव पसार रहा है। इस कारण पाबंदियों और सख्तियों का सिलसिला जरूर चल पड़ा है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये एक लिहाज से अच्छा भी है, क्योंकि इससे संक्रमित मरीज गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे हैं। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि ओमिक्रॉन के पूरी तरह से छाने के बाद वायरस के संक्रमण से मरीजों की मौत का मामला बहुत कम हो जाएगा। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों से जुड़े आंकड़े भी इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। एलएनजेपी ने बताया कि यहाँ भर्ती किसी भी मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने की जरूरत नहीं पड़ी है। अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि अब तक अस्पताल में ओमिक्रॉन संक्रमण के 110 मरीज भर्ती हुए, जिनमें 79 इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देखिए, भले ही डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन कम खतरनाक दिख रहा है, लेकिन ये लोगों में तेजी से फैल रहा है, बीमार कर रहा है। ऐसे में आप मास्क लगाना ना भूलें। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। ध्यान रहे कि देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 1300 के करीब हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 450, दिल्ली में 320 और केरल में 109 मरीज हैं। दिल्ली और एनसीआर में 15 से 18 साल के बच्चों को सोमवार 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी चल रही है। इस आयु वर्ग के बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया, साल 2007 से पहले जन्म लेने वाले बच्चों को 3 जनवरी से टीका लगाया जाएगा और दिल्ली में ऐसे बच्चों की संख्या 10 लाख के करीब है। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी यानी आज से शुरू हो गया है। इसके लिए स्कूल आईडी, आधार कार्ड समेत सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र का उपयोग किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन पहले से इस्तेमाल फोन नंबर के साथ भी किया जा सकता है और नए नंबर से भी कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद या सीधे केंद्र पर पहुंचकर बच्चे टीका लगवा सकते हैं। आपको बता दें, दिल्ली सरकार अपने सरकारी स्कूलों में बच्चों का टीकाकरण केंद्र बना रही है। दूसरी तरफ इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि सभी स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज दी जाए। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर चल रही डॉक्टरों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। रेजिडेंट डॉक्टर कल दोपहर 12 बजे से काम पर लौट गए हैं। बता दें कि फोडा ने 17 दिसंबर से हड़ताल का दूसरा चरण शुरू किया था। हाल ही में दिल्ली पुलिस की ओर से रेजिडेंट डॉक्टरों को हिरासत में लेने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। फोडा के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने कहा कि हम जानते हैं कि मरीज पहले से ही पीड़ित हैं, कई सर्जरी टाल दी गई है। स्थिति को देखते हुए वे हड़ताल वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल शाम फोडा और आरडीए के प्रतिनिधि दिल्ली के ज्वाइंट सीपी से मिले थे, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली पुलिस से रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने को भी कहा है। इसके साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि एनईटी पीज काउंसलिंग 6 जनवरी से पहले शुरू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के उत्तर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में नॉर्थ एमसीडी के अस्पताल की जर्जर इमारत में मरीजों के इलाज को लेकर भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि नॉर्थ एमसीडी के राजन बाबू अस्पताल के खस्ताहाल होने के बावजूद वहां मरीजों का इलाज किया जा रहा है। विकास गोयल ने कहा, नॉर्थ एमसीडी के मेयर राज इकबाल सिंह इस अस्पताल की निगरानी करते हैं। निगम द्वारा अस्पताल की इमारत को खतरनाक घोषित करने के बावजूद वार्डों में मरीजों का इलाज जारी रखना न केवल निगम के नियमों के खिलाफ है, बल्कि मरीजों और कर्मचारियों के हितों के खिलाफ भी है। आपको बता दें कि विधायक आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गुरुवार को राजन बाबू अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था।
दिल्ली में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू सहवाग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। अंजू सहवाग दिल्ली में पूर्व काउंसिलर है और उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की थी। बता दें कि अंजू सहवाग साल 2012 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में दिल्ली एमसीडी के चुनाव में दक्षिण पूर्वी एक्सटेंशन से चुनाव में उतरी थी। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई कि पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू सहवाग पार्टी में शामिल हो गई है। बता दें कि अंजू सहवाग पेशे से टीचर हैं और वे सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में किए जा रहे कामों से बेहद प्रभावित हैं। इसलिए उन्होंने शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही पुराने दिल्ली के थोक बाजारों में से बचाव के इंतजाम होने लगे हैं। थाना पुलिस के साथ कारोबारी प्रतिनिधियों की बैठकें हो रही हैं। व्यापारी भी आपस में बैठकर दिशा निर्देशों के पालन पर जोर दे रहे हैं और इवन आधार पर दुकानें खोली जाने लगी हैं। इसके पालन को लेकर व्यापारिक संगठन सक्रिय हो गए हैं। दरअसल कोरोना की पिछली लहर में काफी दुकानदारों, कर्मचारियों और उनके परिजनों ने जान गंवाई थी, इसलिए ओमिक्रॉन को लेकर विशेष सतर्कता है। पिछली बार की गलती से बचने के लिए एहतियातन इंतजाम हो रहे हैं। एक तरफ जहां लोगों के टीकाकरण पर जोर है, तो दुकानों के साथ बाजार में भीड़ भाड़ ना हो, इसके प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए दुकानों को अलग अलग रंगों के आधार पर खोला जाएगा। क्लॉथ मार्केट के प्रधान गोपाल गर्ग ने बताया कि लाल रंग निशान वाली दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार और हरे रंग वाली दुकानों को मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खोलने को कहा गया है, ताकि और इवन नियमों का पालन हो सके। इसके लिए दुकानों के शटर में ये रंग लगाए गए हैं। अगर इसकी कोई अनदेखी करता है तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। देश भर में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारों ने कोविड नियमों को और सख्त कर दिया है। इसका असर सिनेमा और टीवी जगत पर भी देखने को मिला है। निर्माताओं को अपने कई प्रोजेक्ट्स कोरोना के चलते रोकने पड़े हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोविड के बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं। दिल्ली में सिनेमा घरों को फिर से बंद कर दिया गया है। इस बीच फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर ने अब दिल्ली सरकार से ट्वीट कर सिनेमा घरों को फिर से खोलने का अनुरोध किया है। गुरुवार को करण ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल को टैग करते हुए एक ट्वीट में ये अपील की। अपने ट्वीट में करण ने लिखा, हम दिल्ली सरकार से सिनेमा घरों को फिर से खोलने की अनुमति देने का आग्रह करते हैं। सिनेमा हॉल में बाहर किसी अन्य जगह की तुलना में सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन हो सकता है। करण जौहर के अलावा मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात कर सिनेमा घरों को जल्द से जल्द खोलने की मांग की है। अक्सर शराब के नशे में होने के बाद लोग दूसरे की बातें नहीं सुनते हैं और सुनते हैं तो सिर्फ अपनी मन की करना चाहते हैं। साथ ही ये भी चाहते हैं कि कोई उनको रोके टोके भी ना। हिंदी सिनेमा में एक ऐसा ही फिल्मी डायलॉग है, जब शराब के नशे में होने के बाद हीरो अपने दोस्तों से कहता है कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, उसको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। ये फिल्मी डायलॉग आम जिंदगी में भी युवाओं की पार्टियों पर पूरी तरह से सटीक बैठता है। अब नए साल के मौके पर दिल्ली पुलिस ने इसी डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से मीम के जरिए मैसेज दिया है। पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर ट्वीट किया है। इसमें 3 पुराने अभिनेता सतीश कौशिक, नीना गुप्ता और नसीरुद्दीन शाह है। इसमें पहले इंग्लिश में कैप्शन लिखा है कि व्हेन योर ड्रंक फ्रेंड सेज आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा तो उसे जाने मत दो यारो। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से एक 60 वर्षीय महिला को कथित तौर पर अवैध शराब की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान कल्याणपुरी निवासी ननकी कौर के रूप में हुई है। बुधवार को कल्याणपुरी में पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे जब वे मदर डेयरी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक महिला हाथ में पॉलीथीन की थैली लिए बैठी है। पुलिस को देख महिला पॉलीथीन लेकर भागने लगी, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया। पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने बताया कि पुलिस ने उसके पास से अवैध शराब बरामद किया है। आप देख रहे थे दिल्ली के 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।